यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलेप करेगा। इस इतने बुरे हालात हो जाएंगे इस पोजीशन पाकिस्तान पे हम के। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है, या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ दी। मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जो जिना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। जिन्ना ने ये काम बहुत अच्छा किया था। जिन्ना ने ये काम बहुत अच्छा किया था। तो समझ गया था ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ रहेगा ना, तो हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर देगा। ये जिन्ना समझ गया था, इसलिए वो अलग कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप का टोटल नेटवर्थ कितना है जानते हैं? टाटा ग्रुप का जितना टोटल नेटवर्थ है, पाकिस्तान का टोटल इकोनॉमी उतना नहीं है। हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप का टोटल नेटवर्थ है 370 बिलियन यूएस डॉलर। 370 बिलियन यूएस डॉलर। पाकिस्तान का उतना इकोनॉमी नहीं है। टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान को खरीद सकता है। हिंदुस्तान का एक कंपनी ने पूरा पाकिस्तान को खरीद सकता है। यही न्यूज़ पाकिस्तान में जबरदस्त वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान का एक कंपनी टाटा, वो पूरा पाकिस्तान को खरीद सकता है। टोटल नेटवर्थ है टाटा ग्रुप का 370 बिलियन यूएस डॉलर। उतना पाकिस्तान का इकोनॉमी नहीं है। और यही न्यूज़ पाकिस्तान में ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। यही न्यूज़ ने पाकिस्तान में आग लगा दिया है कि हिंदुस्तान का एक कंपनी पाकिस्तान को खरीद सकता है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ज़बरदस्त आग जल रहा है ये न्यूज़ वायरल होने के बाद। मुझे शर्म आ रहा है। यही पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमकी देते रहते हैं, डराते रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के साथ जंग करेंगे, एटम बम मारेंगे, कश्मीर को ले लेंगे। ऐसा ऐसा धमकी देते रहते हैं, बड़ा बड़ा बात करते रहते हैं। तुम लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? मुझे शर्म आ रहा है। हिंदुस्तान का एक कंपनी टाटा ग्रुप, वो तुम लोगों को खरीद लेगा। तुम लोगों का जो हाल है, तुम लोगों को तो थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा तो शर्म करो। पूरा दुनिया देख रहा है तुम लोगों का हाल। तुम लोग भीख मांग रहे हो। हिंदुस्तान का एक कंपनी ने तुम लोगों को खरीद लेगा। ये सुन के तुम लोगों को थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए। तुम लोग हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहते हो, गजबाई हिंद करना चाहते हो। कब होगा तुम लोगों का शर्म? शर्म बोल के कोई चीज तो तुम लोगों के अंदर नहीं है। ये न्यूज सुनने के बाद भी तुम लोगों का शर्म नहीं हुआ। तुम लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हो ये न्यूज सुनने के बाद। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक जहर उगल रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। उन लोगों का शर्म नहीं है, शर्म आएगा भी नहीं। वो लोग भीख मांगते हैं। जो भीख मांगता है उसका शर्म नहीं होता है। शर्म बोल के कोई चीज ही नहीं है। हिंदुस्तान का एक कंपनी ने पाकिस्तान को खरीद सकता है। और वही लोग हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वही वीडियो लेके आया हूँ। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। ये न्यूज़ सुनने के बाद
पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रहा है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना आग उगल रहा है, कितना जहर उगल रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। टाटा ग्रुप को लेके पाकिस्तानी पब्लिक का सोच क्या है ये भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या सोच रहा है पाकिस्तानी पब्लिक। चलिए। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया है। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम बहुत दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है, वो नहीं अभी तक बन रहा है। उसकी अभी तक जो से वो जो पिलर कह रहे हैं कि वो अभी तक मजबूत नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हम इकोनॉमी के लेवल उस तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। एक बार हमारी ये चीज़ जो कमज़ोर है उस लेवल, उसी वजह से 30 या 40 ईयर हमारी जो से वो एस्टेब्लिशमेंट ने कवर किया हुआ है। उन्होंने जो बहुत कुछ हो रहा है, दौड़ बदौड़ हो रहा है। अभी तक जो इलेक्शन हो चुके हैं 14 से 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे जो से वज़ीर आज़म फाइनल नहीं हो रहा है। तो उसका वजह ये क्या है? जिस लेवल पे उन्होंने अभी इलेक्शन हुआ है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सारे आवाम को पता है हुआ है, किस ने करवाया, किस लेवल पे करवाया और कौन कर रहा है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। अभी तो ये एक कंपनी है। जो मैं बात जो बता रहा हूँ, टाटा कंपनी है, वो प्राइवेट है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। चाहे कोई भी बिजनेस करे, उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ, वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ, सारे आप जितने मैं गिनवाना शुरू करूँ तो 70 या 30 या 40 या 70 प्लस जो प्राइवेट इदारे जो अच्छे भले वहाँ पे हमारी रेवेन्यू जनरेट होना था, फिर खजाने में जाके जमा होना था, फिर हमारी जो डॉलर था वो स्टेबल होना था, वो तो सारे इनके पास है। तो आवाम क्या करेगी? इकोनॉमी कहाँ स्टेबल होगी? इस हवाले से मजीद जो है वो ये। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है,
मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब हम यहाँ पे 4, 5, 8 नौजवान जितने भी खड़े हो जाएं, मतलब हर एक को एक परेशानी लाक है। ये बहुत ही बुरी बात है। और जिस तरफ, जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नजर आ रही है। उसकी वजह यह है, अगर सीधे ट्रैक पे चलना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को एक जो है ना अपने कानून और आइन के अंदर रह के काम करना होगा, चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे पिछली हो, PDM की, PTI की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो, जो भी हो, गवर्नमेंट्स तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होती हैं। आपको भी पता है। लेकिन सर, इंडियंस इस बात पर बड़ा खुश है कि अच्छा हुआ तकसीम हिंद हो गया, भारत बना और पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान उनसे मिला रहता तो शायद भारत में इतनी डेवलपमेंट ना होती। ये इंडियन का अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, उसमें जो है ना फिर अलग-अलग मुल्क बनने लगे। इस टाइम दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं। 71 में हमारे साथ बांग्लादेश भी था, वो भी अलहदा हुआ। उसकी एक अलहदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अलहदा एक टॉपिक है, उस पर तो डिबेट नहीं है, ज़ाहिर बात है, वो आपका टॉपिक ही नहीं है। तो इंडियंस खुश हूँ या नाराज़ हूँ, हमें अपनी पॉलिसीज ही मार दे रही है। हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम मजीद डूबेंगे। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से बात करें तो किस से बात करें, हम स्टेब्लिशमेंट से करें, वजीर आजम से करें, उसके वजीर दाखिला से करें, उनका तो कोई बंदा ही मालूम नहीं है कि उनका स्टेक होल्डर है कौन। तो जिस मुल्क का इस लेवल का एक इमेज बना हुआ पूरी दुनिया में, तो वो क्या खाक तरक्की करेगा? उसके खाक किसी के साथ बिजनेस जो से वो आगे बढ़ेंगे, या वो स्टेबल होगा, या उसके रिजर्व बढ़ेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करेगा, तो उसका फिर तो यही पोजीशन होगा। आज हमारे हमसाए जो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज हमारा मजाक उड़ा रहा है तो वो तो सही उड़ा रहा है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है कि हमने अपना जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, किसी अपने मकसद हासिल करने के लिए फिर हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, फिर उस पूरा मुल्क को दंदल में डाल सकते हैं, उस पर अपना सारा सिस्टम जो से डबो सकते हैं, क्योंकि एक अपना मखसूस जो सा हमारा मकसद होता है, किसी को गिराने के लिए या किसी को पाने के लिए, फिर हम वो कर सकते हैं, चाहे फिर उसमें हमारा घर सारा तबाह हो या ना हो, उसमें कोई परवाह नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम इन्वेस्टर भाग भाग कर इंडिया में जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिस टाइम से पाकिस्तान बना है उसी टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत 70 साल हो गए हैं, लेकिन रोना दो रहे हैं कि जमहूरियत नहीं आई है, इस वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। ठीक है, उसका पॉइंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक सिंसियर लीडर हमें नहीं मिला है, एक सिंसियर आदमी हमें नहीं मिला है। अगर आप टाटा की बात करें, कंपनी की बात करें, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे जो भी हो, एक इंडिया कंट्री नहीं जिसको हम लोग कम्पीट कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ को आप देखें वो कहाँ चली गई है। तो एक सिंसियर आदमी अगर आपके घर में नहीं होगा, वो घर तबाह हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस के साथ अगर आप सिंसियर ना हो, वो तबाह हो जाएगा। तो एक सिंसियर लीडर हमें चाहिए जो सिर्फ चाहे एक शोबा ठीक करे, चाहे हेल्थ ठीक करे। हेल्थ के हालात क्या है, हम बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, आप आए, हेल्थ का निज़ाम, हेल्थ का सिस्टम वहाँ पे चेक करें कि हम लोग क्या रोना दो रहे हैं। हम लोग वहाँ से आते हैं इलाज करने के लिए यहाँ, और यहाँ आके पता चलता है कि हमारा वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इलाज के लिए कहीं और मुल्क जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ एक हेल्थ, एक एजुकेशन का निज़ाम ठीक करें, आपका मुल्क खुद ब खुद आगे तरक्की करेगा। आप एक निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे हैं और आप सिंसियर नहीं है। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे कि मैंने ये काम करना है, एक वज़ीर आज़म आ जाए कि वो सोचे कि मैंने इसको ठीक करना है,
वो 5 साल गुजारे, बेशक ट्राई तो कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा आ रहा है अपना टारगेट अचीव कर रहा है कि मैंने जाके इस मिनिस्ट्री पे बैठना है और अपनी जेबें, अपने फैमिली और अपने खानदान को ऊपर पाँव पे उठाना है। उसके बाद कोशिश करना है कि मैं कहीं और मुल्क में जाऊं। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी करूं तो नेक्स्ट कंट्री में शिफ्ट हो जाऊं। तो जो यहाँ से पढ़ रहा है, जो यहाँ से एजुकेट हो रहा है, वो कहीं बाहर ममालिक की सोच रहा है। वो क्यों? क्योंकि बाहर जो निज़ाम, ऊपर जो निज़ाम बना हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ऊपर जो निज़ाम बनाते हैं वो इस तरह का निज़ाम बनाते हैं कि हम लोगों को दबा के रख। अब आपने बात की हेल्थ की, क्या बलूचिस्तान से इलाज करवाने पाकिस्तान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम इलाज करवाने लंदन चला जाता है। अब आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और वहां पर वो रेलवे के निज़ाम का इफ्तिताह करके आए हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए, उसके साथ साथ IIT और IIM का आगाज करके आए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वहां पर बनाए गए हैं मेडिकल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बलूचिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्दिस्तान को क्या दे रहे हैं ये सब आपके सामने है। और फिर हम एक ही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी देखें, हमें हमारा बलूचिस्तान हमारे सामने है और जिसको आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ अपने मुल्क में है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बलूचिस्तान में आप सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। बाई रोड अगर आप आएंगे, मैं रोड पे आ रहा था, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो मैं जब बलूचिस्तान के क्रॉस कर गया, पंजाब में एंटर हो गया, तो वहाँ पे अलग मोटरवेज, अलग रोड, तो मैं एक सोच रहा था, मेरे जहन में एकदम से क्वेश्चन आ गया कि मैं एक किसी और मुल्क में एंटर हुआ हूँ, तो मैं क्यों मैं शौक में नहीं हूँगा। मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है मेरा नेक्स्ट जनरेशन कहाँ तक जाएगा। तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि भाई ये क्या एक लेवल पे हम लोग इंसानों को नहीं देखते हैं। अब आप देखें ना कि इंडिया ऐसा नहीं सोचता। अगर पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है। अब आप देखें, लेकिन अगर पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है तो बलूचिस्तान में नहीं हो रही, सिंध में नहीं हो रही, गिलगित बल्दिस्तान में नहीं हो रही और आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही। अक्सर मैंने बलोचियों के इंटरव्यू कहते हैं तो कहते हैं हमें लगता है कि सिर्फ पंजाब ही पूरा का पूरा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। आपका नाम? हसीब। हसीब क्या कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और टाटा ग्रुप जो है वो एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो $341 बिलियन की है, जबकि टाटा ग्रुप $365 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। 70 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके आगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज हर कंट्री, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? इंडिया के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट भी होती जा रही है। इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया को बनाने का आइडिया बेहतरीन था, अच्छा था, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। नहीं, अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए ना तो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं ज़्यादा बनाई जाती। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से चीज़ें कम होगी और यहाँ से बाहर जाएंगी तो हमारी चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे तलकात ज़्यादा बेहतर होंगे। अरे यही
तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा सारा ध्यान इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं। और आपने बात की कि हमें पाकिस्तान में चीज़ें बनानी चाहिए, तो मेड इन पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं है। आप लेना चाहेंगे कोई मेड इन पाकिस्तान चीज़? कभी भी नहीं। आप लोग मेड इन चाइना पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे पाकिस्तानी कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह मेड इन इंडिया है। दरअसल आप देखें ना कि एक गवर्नमेंट का कंट्री की डेवलपमेंट में सारा हाथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा हैंडल कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा किरदार रोल प्ले करेगी तो हो सकता है बेहतर, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है कि उसको प्रॉफिट मिले, मतलब वो तो इस तरह प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सब्सिडीज देगी, उनको थोड़ा सपोर्ट करेगी, तो वो तब प्रोजेक्ट लगेंगे तो और वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तो हर इन्वेस्टर इंडिया में जाता है, क्योंकि इंडिया की सरकार उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज देती है, उन्हें पता है कि इन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में फेवरेबल पॉलिसीज नहीं है और रिटर्न्स क्या, उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही नहीं बाहर निकलता। बिल्कुल सही बात है, मतलब जाहिर बात है, अगर सादा जबान में कहा जाए तो गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आबनवाज। डॉक्टर अली रजा। सर क्या कहेंगे, 77 साल हो गए हैं, 77 सालों से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर नहीं हो पा रही। इस वक्त जो है पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इलेक्शंस का जो है रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी पर टाटा ग्रुप जो है वो भारी पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड, और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज में वाज़ेह डिफरेंस होता है। कोई जो है वो फ्लोटिंग मार्केट पे बिलीव करता है, तो कोई कहता है हम डॉलर को जो खुद कंट्रोल करेंगे। कोई हमारी जो मुस्तकिल पॉलिसी है ये नहीं है, जिसकी वजह से हम इस टाइम वो वाशी बहरान में। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। यही लोग हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को डराते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, गजबाई हिंद करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। यही लोग जिसके पास आटा नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है, तेल नहीं है, थोड़ा सा खाना खाने के लिए भीख मांग रहा है, यही लोग हिंदुस्तान को डराते रहते हैं, एटम बम मारने का धमकी देते रहते हैं, जंग करने का धमकी देते रहते हैं। हिंदुस्तान का एक कंपनी टाटा ने तुम लोगों को खरीद लेगा। जिसका इकोनॉमी 0 हो गया है, वो हिंदुस्तान को डराते रहते हैं। थोड़ा सा खाना खाने के लिए तुम लोग भीख मांग रहे हो, तुम लोगों को शर्म करना चाहिए। हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है, बाप, ठीक है? बेटा मत समझो, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है, बाप रहेगा। तुम्हारा इकोनॉमी 0 है, 0। थोड़ा सा शर्म करो, ठीक है? ये तो सच है, हिंदुस्तान बच गया है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ था ना, बहुत अच्छा हुआ था। नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर जो स्टैम्प है ना, आतंकवादी स्टैम्प, जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है आतंकवादी, वो स्टैम्प हिंदुस्तान के ऊपर आ जाता, अलग नहीं होता। तो ऊपर वाला ने बचा लिया है हिंदुस्तान को। पाकिस्तान अलग हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। नहीं तो दुनिया ने हिंदुस्तान को वो स्टैम्प हिंदुस्तान को दे देता। दुनिया ने वो आतंकवादी स्टैम्प हिंदुस्तान को दे देता। ऊपर वाला ने बचा लिया है हिंदुस्तान को।
ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान को भी भीख मांगना पड़ता। बहुत अच्छा हुआ है, ऊपर वाला ने पहुंचा लिया है हिंदुस्तान को पाकिस्तान को अलग करके। जिन्ना ने ये काम बहुत अच्छा किया था। जिन्ना ने ये काम बहुत अच्छा किया था। तो समझ गया था ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ रहेगा ना तो हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर देगा। ये जिन्ना समझ गया था, इसलिए वो अलग कर दिया था। समझदार था जिन्ना, पहले से ही समझ गया था। तुम लोगों को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। शर्म खरीदने का पैसा नहीं है क्या? बोलो तो भेज दूंगा शर्म पाकिस्तान में, फ्री में भेज दूंगा शर्म। तुम लोगों के पास शर्म भी खरीदने का पैसा नहीं है। बोल देना भेज दूंगा। तुम लोगों का हालत देख के मुझे शर्म आ रहा है। हिंदुस्तान का एक कंपनी टाटा, वो तुम लोगों को खरीद लेगा। तो दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान का, इसीलिए पाकिस्तान में आग जल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।